हेलो गाइस आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी तक हमने सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शंस फिनिश कर दिया है। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ओके, तो अभी तक हमारे टोटल 9 लेक्चर्स खत्म हो चुके हैं इस क्रैश कोर्स में, मैथ के क्रैश कोर्स में। अब ये 10th लेक्चर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन सॉल्यूशन एंड रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड द कोफिशिएंट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो कोफिशिएंट होंगे उनमें क्या रिलेशन होगा। ठीक है, तो चलते हैं हम सबसे पहले देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है या इनकी कुछ डेफिनेशंस। ओके, सो डेफिनेशन इसकी कि रियल पोलिनोमियल क्या है, रियल पोलिनोमियल क्या है। तो रियल, सबसे पहले रियल पोलिनोमियल है, फिर क्या होता है आपके पास कॉम्प्लेक्स पोलिनोमियल। सो कोई भी फंक्शन एफ एक्स है इक्वल्स टू ए नोट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर और अप टू दिस इज इक्वल्स टू ए एन एक्स रेज टू पावर एन। ओके, सो वेयर ए नोट, ए वन, ए टू, ए थ्री, ए फोर अप टू ए एन, दीज आर द रियल नंबर्स। ओके, तो ये एक रियल पोलिनोमियल हो जाएगा। मीन्स ए नोट, ए वन, ए टू, ए थ्री और अप टू दिस इज इक्वल्स टू ए एन, ये क्या हो जाएंगे, रियल नंबर्स होंगे। ठीक है, नाउ यदि ए नोट, ए वन, ए टू, ए थ्री, ए एन कॉम्प्लेक्स हो जाए तो पोलिनोमियल क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स पोलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, ये एक डेफिनेशन होती है रियल पोलिनोमियल, कॉम्प्लेक्स पोलिनोमियल की। अब आती है डिग्री। ठीक है, डिग्री क्या होती है इसकी, तो जो पावर एक्स रेज टू पावर एन तक जा रहा है तो ये डिग्री क्या हो जाएगी इसकी एन। मीन्स यहाँ पावर एक्स की 0 है, यहाँ 1 2 3 अप टू एन, मैक्सिमम कितनी हो रही है वो उसकी डिग्री होगी। मैक्सिमम जितनी एक्स की पावर होगी वो डिग्री एन होगी। तो इस फंक्शन एफ एक्स की डिग्री क्या हो गई, एन हो गई। इस फंक्शन एफ एक्स की जो रियल पोलिनोमियल हम लिया था इसकी डिग्री, मीन्स ये डिग्री क्या होती है पोलिनोमियल की, मीन्स मैक्सिमम पावर ऑफ एक्स। ठीक है, वो होती है डिग्री ऑफ दैट पोलिनोमियल। ओके, तो रियल पोलिनोमियल पता चल गया आपको, कॉम्प्लेक्स पोलिनोमियल पता चल गया। एक होता है रेशनल पोलिनोमियल। रेशनल पोलिनोमियल क्या होता है, दिस इज द रेशियो ऑफ द टू रियल पोलिनोमियल्स। ओके, नाउ अब डिग्री क्या होती है, मैक्सिमम पावर ऑफ एक्स। जो मैक्सिमम पावर ऑफ एक्स होगी वो क्या होगी, उसकी डिग्री हो जाएगी इस पोलिनोमियल की। तो यहाँ पर एन है हमारे पास इसकी डिग्री इस पोलिनोमियल की, तो यहाँ से डिग्री इज एन हम लिख सकते हैं। डिग्री ऑफ फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू एन। ठीक है, नाउ फिर आगे रूट्स। ओके, तो रूट्स ऑफ है ना इक्वेशन। तो रूट्स ऑफ इक्वेशन क्या होते हैं, पहले सबसे पहले इक्वेशन क्या होते हैं ये जान लेने से हमें कि इक्वेशन क्या होती है। हमें पता चल गया पोलिनोमियल हमें पता चल गया, पर इक्वेशन क्या होती है, कैसे हम रिलेट करते हैं। तो मीन्स किसी भी रियल वैल्यू ऑफ के के लिए एफ ऑफ के इज इक्वल्स टू 0। यदि ये फंक्शन एफ एक्स है तो एफ ऑफ एक्स के लिए इक्वल्स टू 0 के लिए कोई वैल्यू x की, वो रियल वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई करे एफ एक्स इक्वल टू 0 हो जाए। ये 0 नहीं है इक्वल टू, क्योंकि ये तो हमारे पास पोलिनोमियल लिया है हमने कुछ। ठीक है, बट एफ एक्स इक्वल टू 0 हो जाए तो हम क्या बोल सकते हैं, इसको एक इक्वेशन बोल देते हैं। ठीक है, तो पोलिनोमियल क्या बन जाएगा, इक्वेशन। ठीक है, तो ये इक्वेशन बन गया। एफ एक्स इक्वल यदि इसको हम इक्वल टू 0 रख दें तो ये बोल देंगे ये इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब इस इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे, तो रूट्स क्या होंगे, रूट्स क्या होते हैं कि वैल्यूज ऑफ दैट वेरिएबल विथ सेटिस्फाइंग दैट इक्वेशन। ओके, कोई भी एक्स की जो वैल्यू इसको इक्वल टू 0 प्रूव कर देगी तो हम बोल देंगे वो वैल्यू ऑफ एक्स क्या हो जाएगी, उसका रूट क्या हो जाएगी, रूट। उसको हम आगे ये बोलेंगे 0 भी बोल सकते हैं उस इक्वेशन को, क्या उस इक्वेशन के वो जीरोज भी हैं। ठीक है, तो रूट क्या होते हैं, वैल्यूज ऑफ वेरिएबल। यहां वेरिएबल क्या है, एक्स, वेरिएबल, वैल्यू ऑफ वेरिएबल सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। ओके, उस इक्वेशन का जो सेटिस्फाई करवाते हैं वैल्यू ऑफ वेरिएबल की, वैल्यू ऑफ वेरिएबल जो होते हैं सेटिस्फाई करते हैं उस इक्वेशन को, वो उसका रूट्स कहलाता है। ओके, तो लेट्स सपोज कोई भी x इक्वल टू k इसको सेटिस्फाई करा रहा है तो f ऑफ k की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 होगी, क्योंकि वो सेटिस्फाई कर रहा है। तो x इक्वल टू क्या हो गया, इज रूट ऑफ इक्वेशन, रूट ऑफ इक्वेशन। ठीक है, वो उसका रूट हो जाएगा। ठीक है, वो उस इक्वेशन का रूट हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान रख लो। ठीक है, तो x इक्वल टू k इसका रूट हो गया।
ठीक है, तो ये आपके पास कुछ डेफिनेशन थी, रियल पोलिनोमियल, कॉम्प्लेक्स पोलिनोमियल, रेशनल पोलिनोमियल, डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल और पोलिनोमियल इक्वेशंस और रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अब हम नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड क्या है हमारे पास, सबसे पहले कि रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में, मींस तो यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, सबसे पहले देख लो कि यदि कोई भी एक पोलिनोमियल है आपके पास, यदि f(x) इज इक्वल्स टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर अप टू दिस इज इक्वल्स टू an x रेज टू पावर n। यदि x रेज टू पावर n, n क्या है, डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। ओके, अब इक्वेशन कब बनती है, ये f(x) = 0, इसको रख देंगे तो इक्वेशन बन गई। अब ये क्वाड्रेटिक कब बनती है, लीनियर कब बनती है, तो यदि n की वैल्यू जो डिग्री है n, यदि n क्या हो गया, 1 हो गया, n की वैल्यू 1 होते क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा लीनियर इक्वेशन। ओके, ये लीनियर इक्वेशन हम इसको बोल सकते हैं। यदि n = 2 मींस डिग्री की वैल्यू 2 हो गई, तो हम क्या बोल देंगे इसको, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। यदि n = 3 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, क्यूबिक पोलिनोमियल, क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है, तो ये तो अब हम यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो n की वैल्यू क्या होगी, 2, मींस ये इक्वेशन जो f(x) है, f(x) = 0, ये इक्वेशन किस टाइप की होगी, f(x) = ax² प्लस bx प्लस c। मैक्सिमम पावर ऑफ x क्या है यहाँ पर, 2 है, मींस इसकी डिग्री क्या है, 2, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इस टाइप के इक्वेशंस के लिए अब हम पढ़ेंगे। अब रिमाइंडर थ्योरम क्या है इसके लिए, रिमाइंडर थ्योरम होती है कि यदि कोई भी वैल्यू ऑफ x के लिए इसमें x माइनस k मीन्स लीनियर पोलिनोमियल से हमें डिवाइड करें तो कुछ f ऑफ k रिमाइंडर आए, तो वो एक रिमाइंडर थ्योरम होती है। तो मीन्स इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यदि यहाँ पर डिविजर, सो डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इंटू कोसेंट प्लस मीन्स डिविडेंड इक्वल्स टू डिविजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर r, ये रिमाइंडर r हो जाएगा। और वेयर डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड होता है हमारे पास कि वो f(x) पोलिनोमियल। ओके, वो मीन्स वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, f(x) = यदि हम उसको x माइनस k से डिवाइड करें तो कोसेंट कुछ qx आ जाता है और रिमाइंडर f ऑफ k आ जाएगा, क्योंकि कोई भी फंक्शन f(x) होगा, इस पे k की वैल्यू क्या होगी, ak² प्लस bk प्लस c, वो उसका रिमाइंडर f किया जाएगा। तो ये रिमाइंडर होगा, क्वोशेंट होगा, और ये डिविजर होगा x माइनस k और f(x). ठीक है, तो ये एक रिमाइंडर थ्योरम होती है। ठीक है, ये क्या हो गया आपकी रिमाइंडर थ्योरम उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। ठीक है, मीन्स यदि हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को x माइनस k मीन्स लीनियर पोलिनोमियल से डिवाइड करें तो क्वोशेंट q और रिमाइंडर f k आ जाता है आपके पास, उससे उसको रिलेट कर सकते हैं। नाउ अब आगे हम जीरोज एंड रूट्स ऑफ द इक्वेशन। जीरोज और रूट्स क्या होते हैं, जीरोज होते हैं कि x = k जो रियल वैल्यू है वो उसको सेटिस्फाई करती है, मीन्स x = k पर उसका ग्राफ, या बोल सकते हैं कि वो मीन्स वहां पर लाइन कट करेगी x एक्सिस को, उस x = k वैल्यू पर। ठीक है, वो उसका जीरोज या फिर हम कह सकते हैं रूट ऑफ द इक्वेशन हो जाता है। सो वैल्यू ऑफ x विच सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन is the zeros or root of the equation, or the graph of this polynomial cuts the x-axis at that value of x, for or we can say that the for this variable is the zeros of that polynomial. Okay, तो कोई भी यदि हमारे पास इक्वेशन है f(x) = x + 3, तो इसका ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं। एट x = 0 पर क्या होगा, f(x) क्या हो जाएगा 3, तो कहीं यहां पर देगा पॉइंट कोई। एट x ये 0 कब होगा, ये 0 कब होगा, x = -3 पर, तो यहां पर, तो मीन्स ऐसे इसका कुछ ग्राफ आएगा। मीन्स यहां पर -3 पर y की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, और 0 पर इसकी वैल्यू क्या हो रही है 3 हो रही है। तो मीन्स ये 0 कब हो रहा है,
एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो कब हो रहा है, इक्वल टू जीरो व्हेन एक्स इज इक्वल टू -3। तो अब ये -3 है, ये क्या हो गया, रूट या फिर जीरोज, रूट या फिर जीरो ऑफ दैट पोलिनोमियल, जीरो ऑफ दैट पोलिनोमियल और दैट इक्वेशन, ठीक है, वो उसका जीरो हो जाता है। मीन्स एक्स एक्सेस को कहाँ पर कट कर रही है, -3,0, मीन्स एक्स की वैल्यू -3 होनी चाहिए, ठीक है, वो उसका जीरो हो गया इस लीनियर इक्वेशन का। तो ऐसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए भी देख सकते हैं, ठीक है, कि किन एक्स की वैल्यूज कहाँ पर वो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है उसका ग्राफ, और जहाँ पर वो कट कर रहा है वो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जीरोज हो गया, या फिर हम कह सकते हैं रूट ऑफ दैट इक्वेशन हो गया वो, ठीक है। सो अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए कोई भी हम एक इक्वेशन ले लेते हैं कि x माइनस एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस -6 ले लेते हैं। तो इसके रूट्स क्या हो जाएंगे, रूट्स क्या होंगे इसके, x -3 और इंटू मैक्स प्लस 2, ठीक है। मीन्स ये x एक्सिस को कहां पर कट करेगी, मीन्स एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो कब होगा, x की वैल्यू 3 होगी या फिर x की वैल्यू -2 होगी, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं यहां से इसका ग्राफ ड्रॉ करके कि एट एक्स इक्वल टू -2 -2,0 और x इज इक्वल टू 3,0 पर ये जीरो हो रहा है, इसकी वैल्यू जीरो हो रही है, ओके। अब हमें पता है कि इसका लीडिंग कोफिशिएंट क्या है, लीडिंग कोफिशिएंट यदि 1 है मीन्स पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो अपवर्ड होगा, यदि नेगेटिव होता तो डाउनवर्ड हो जाता, ओके। तो मीन्स अपवर्ड होगा और पैराबोलिक होगा, ओके, मीन्स 2 रूट्स होंगे। अब 2 रूट्स कब हो सकते हैं, इसके 2 रूट्स कब हो सकते हैं, यदि 2 बार कट करेगा तो ऐसे कभी रूट्स हो सकते हैं कि ऐसे नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पर 3 टाइम्स कट कर गया, तो उसकी रूट्स तो 2 है ना, माइनस एक्स इक्वल टू -2 और एक्स इक्वल टू 3, तो उनको 2 टाइम्स ही कट करेगा, और हमें पता है अपवर्ड भी होगा, तो मीन्स पैराबोलिक होगा, तो मीन्स इसके रूट्स कैसे हो जाएंगे, तो मीन्स इसका ग्राफ कैसा बनेगा हमारे पास, वो हम बता देते हैं आपको कि x इज इक्वल टू -2,0 और ये क्या हो जाएगा 3,0 पर कट करेगा, तो इसके 2 टाइम्स ही कट करेगा x एक्सिस को, और अपवर्ड होगा हमें इतना पता है, तो मीन्स ये कुछ ऐसा होगा, ठीक है, 2 टाइम्स कट कर रहा है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं इसको कि ये इसके -2,0 इसके रूट्स हैं, तो मीन्स इसके जो रूट्स के आगे -2 और 3, और इसके जीरोज भी बोल सकते हैं, वही -2 और 3, मीन्स इसका दूसरा नाम है रूट्स और जीरोज का, ठीक है। तो ये इसका ग्राफ हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं कि अब हमें जीरोज एंड रूट्स पता चल गए किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। यदि लीडिंग कोफिशिएंट मीन्स एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, यदि वो पॉजिटिव है तो अपवर्ड, यदि नेगेटिव है तो डाउनवर्ड हो जाता है, ये ग्राफ ऐसे हो जाता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट में है कि रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड द कोफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मींस रूट्स जो हमने फाइंड आउट किए जो जीरोज हैं, तो उनके और कोफिशिएंट होते हैं जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, उनके बीच में क्या रिलेशन होता है। तो कोई भी हमारे पास फंक्शन एफ एक्स है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो लेट्स सपोज उसके कोई रूट्स क्या है, x इज इक्वल टू अल्फा और बीटा, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास क्या था -2 और 3, अल्फा और बीटा 2 उसके रूट्स हैं, तो हमें उसके अल्फा बीटा रूट्स और इसके कोफिशिएंट क्या है, a b और c हैं इसके कोफिशिएंट इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि इसकी डिग्री क्या है 2, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हमें इसके रूट्स अल्फा बीटा और कोफिशिएंट a b c के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है। नाउ तो सबसे पहले अब हम इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, देखो आप सबसे पहले कैसे लिखेंगे कि इसका लीडिंग कोफिशिएंट क्या है a, और इसके रूट्स क्या हैं अल्फा और बीटा, तो x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा। नाउ राइट इट एट दिस वन इज a टाइम्स ऑफ x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू मैक्स, और प्लस अल्फा बीटा आ जाएगा, ठीक है। नो अब कंपेयर करो इस साइड से, इधर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है a, इधर भी a है, इधर x का कोएफिशिएंट क्या है b, इधर x का कोएफिशिएंट क्या है x का कोएफिशिएंट b, और इधर है -a टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा,
तो इसको कुछ लिख सकते हैं आगे, ये लिखा जा सकता है कि अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा, इक्वल टू माइनस ए को इसको डिवाइड करेंगे तो माइनस बी बाई ए आ जाएगा। एक ये रिलेशन आ गया आपके पास रूट्स और कोफिशिएंट ऑफ द इक्वेशन के बीच में, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। और अल्फा और बीटा क्या थे, रूट्स थे इसके, तो मीन सम ऑफ रूट्स क्या आ गया हमारे पास, इक्वल टू माइनस बी बाई ए के इक्वल आ गया। ये एक रिलेशन आ गया। अब कॉन्स्टेंट टर्म देखो, इधर सी है, इधर कॉन्स्टेंट टर्म क्या है, ए इंटू में अल्फा बीटा, ए इंटू में अल्फा बीटा। तो यहाँ से अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, इसको ए से डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सी बाई ए। अब अल्फा इंटू बीटा क्या है, ये अल्फा और बीटा क्या थे, रूट्स ऑफ द इक्वेशन, अल्फा इंटू बीटा मींस प्रोडक्ट ऑफ रूट आ गए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट किसके इक्वल आ गए, सी बाई ए के। तो एक रिलेशन आ गया हमारे पास, सम ऑफ रूट इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट किसके इक्वल आ गया, सी बाई ए के इक्वल आ गए। तो ये हमारे पास रूट्स और कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन आ गए उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ठीक है, तो इसके रिलेशन अब बीच में अब ये रिलेशन आ गया, तो यहाँ से अब हमें बहुत से क्वेश्चंस भी करने पड़ सकते हैं इसमें, रिलेशन ऑफ द रूट्स, रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड द कोफिशिएंट ऑफ दैट इक्वेशन। ओके, तो ये रिलेशन आप हमेशा याद रखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कि सम ऑफ रूट इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और बी ए और सी क्या होते हैं, ये कोफिशिएंट्स होते हैं दिस फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन के एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के। ठीक है, नाउ अब हम इसमें कुछ क्वेश्चंस लेते हैं कि इसमें क्वेश्चंस कैसे पूछ जाते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के, इसके सॉल्यूशंस पर। ओके, अब इसमें सॉल्यूशन सेट क्या होता है, यदि हम कभी सॉल्यूशन सेट बताएं कि कोई भी पॉलिनोमियल दे दिया और आपको बोल दे कि उसका सॉल्यूशन सेट क्या है, तो सॉल्यूशन सेट वही होता है जो x की वैल्यू जो उसमें सेटिस्फाई करती है, जिसके लिए वो एफ एक्स इक्वल टू 0 है। जो हम कह रहे थे x इक्वल टू के पर वो सेटिस्फाई करा है, x इक्वल टू के उसका सॉल्यूशन सेट है। यदि क्यूबिक पॉलिनोमियल दे दे तो आपको क्या करोगे, उसके कितने रूट्स हो सकते हैं, 3 रूट्स हो सकते हैं क्यूबिक के। अब जरूरी नहीं कि वो तीनों डिफरेंट हो, सेम भी हो सकते हैं तीनों, या दो सेम एक डिफरेंट हो सकते हैं, बट 3 होंगे। ये तीनों सेम होंगे तो मीन रिपीटेड रूट्स हो जाएंगे वो। ठीक है, तो उसके सॉल्यूशन सेट में 3 एलिमेंट्स होंगे, ध्यान रखना। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक में 2 होते हैं, लीनियर में 1। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, इफ अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा बट अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 5 अल्फा माइनस 3 और बीटा स्क्वायर इक्वल टू 5 बीटा माइनस 3 लिखा हुआ है, देन द इक्वेशन हैविंग अल्फा बाई बीटा एंड बीटा बाई अल्फा एज इट्स रूट्स इज। हमें वो इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जिसके ये दोनों रूट्स हैं। ठीक है, अब अल्फा और बीटा इक्वल नहीं है, तो मीन्स दोनों डिफरेंट रूट्स हैं, अल्फा और बीटा दोनों रूट्स दे रखे हैं। ओके, अब उसमें इक्वेशन दे रखी है कि ये इक्वेशन है आपके पास, अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 5 अल्फा माइनस 3। अल्फा और बीटा यदि रूट्स हैं तो अल्फा की जगह हम रिप्लेस कर सकते हैं एक्स, तो अल्फा से एक्स से रिप्लेस करेंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5x माइनस 3। ओके, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इसका क्या हो गया, इक्वेशन आ गई है। क्या आ गई है, ये इक्वेशन आ गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आपके पास मीन्स इसके कोफिशिएंट्स तो आ जाएंगे इक्वेशन के, a1 b माइनस 5 और c 3। ये भी सेम हमारे पास क्योंकि बीटा रूट है तो ये सेम वही होगी, बीटा स्क्वायर माइनस 5 बीटा प्लस 3 और बीटा को x से रिप्लेस कर देंगे। अब इक्वेशन पूछिए कि जिसके रूट्स ये हों। अब हमें पता था कि इक्वेशन क्या थी, इक्वेशन क्या फॉर्म हो रही थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या फॉर्म हो रही थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखी थी कि हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू मैक्स और प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या थी, अल्फा इंटू बीटा, और सम ऑफ रूट क्या थी, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स क्या था, अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पर रूट्स क्या हैं, अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा, अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा इंटू मैक्स और प्लस प्रोडक्ट, इनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फा बाई बीटा इंटू बीटा बाई अल्फा इक्वल्स टू 0। ओके, ये इक्वल्स टू 0, क्योंकि यहाँ पर देखो कि यहाँ पर हमारे पास सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट रूट आए थे, तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, देखो कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए इंटू मैक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है, सी बाई ए। ठीक है, यही तो इक्वेशन नहीं थी हमारे पास, इक्वल टू 0। ठीक है, इक्वेशन नहीं थी क्योंकि ए इसमें कॉमन लेंगे तो ए एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बन गया बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स
प्लस सी इज इक्वल टू 0 तो हो रही थी, यही तो थी, ठीक है। तो यहाँ से आ जाते हैं हम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा और बीटा इसके एलसीएम आ जाएंगे। तो यहाँ से एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा एलसीएम आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और इंटू मैक्स, और प्लस अल्फा से अल्फा कैंसिल आउट, बीटा से बीटा कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा 1 इक्वल टू 0। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कहाँ से निकले, अल्फा बीटा कहाँ से, अब हमें पता है अल्फा बीटा इसके रूट्स थे ना, तो सम ऑफ रूट्स क्या हो जाते हैं, माइनस बी बाई ए, मीन्स माइनस बी था तो माइनस ऑफ -5 मीन्स +5 बाई A1, तो ये वैल्यू क्या होगी 5। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या फाइंड आउट किए थे, सी बाई ए, सी क्या है 3, ए क्या है 1, तो ये हो जाएगा 3। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैसे आएगा, यदि हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा तो पता है, तो हमें पता होता है कि इनइक्वालिटीज में, कि इन इक्वेशंस में, कि अल्फा यदि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो वहाँ से हम निकाल सकते हैं कुछ। तो देखो यदि हमें पता है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस ऑफ 2 अल्फा बीटा लिख सकते हैं, ठीक है, ये निकालना था हमें, ये हमारे पास इक्वेशन होती है अल्फा प्लस, क्योंकि इसकी वैल्यू क्योंकि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, और 2 अल्फा बीटा कैंसिल आउट माइनस में अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, तो ये अल्फा प्लस बीटा 5 दिया, 5 स्क्वायर इज 25 और माइनस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा 3, तो 3 इंटू 2 6, तो ये वैल्यू क्या होगी 19 के इक्वल आ गई। ये वैल्यू हमें पता चल गई, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब हमें इजीली फाइंड आउट कर लेंगे हम। माइनस ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 19 रख दो यहाँ पर, और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट 3 और x और +1 इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगी, यदि हम फाइंड आउट करें तो वो हो जाएगी 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो 3x स्क्वायर माइनस 19x और +3 इक्वल्स टू 0। ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी जिसके रूट अल्फा बाई बीटा एंड बीटा बाई अल्फा होंगे। तो 3x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि द वैल्यू ऑफ a फॉर विच द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस a माइनस 2 इंटू मैक्स माइनस a माइनस 1 इक्वल टू 0 अज्यूम्स द लीस्ट वैल्यू। तो हमें फाइंड आउट करना है वैल्यू ऑफ a की जब सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स क्या हो, लीस्ट वैल्यू को अटेन करें, ठीक है। अब इक्वेशन हमें दे रखी है x स्क्वायर माइनस a माइनस 2 इंटू मैक्स माइनस a माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब सम ऑफ द रूट्स, ए वैल्यू फॉर विच सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ रूट्स, सम ऑफ स्क्वायर्स, इसके रूट्स हम मान लेते हैं अल्फा और बीटा, अल्फा एंड बीटा। तो हमसे पूछा है कि सम ऑफ द स्क्वायर्स, जो स्क्वायर्स का सम है ना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा ये सम होगा, तो रूट्स का स्क्वायर का सम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और इसकी वैल्यू क्या होगी हमें अभी फाइंड आउट की थी, ये होती है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब अल्फा बीटा इसके रूट्स थे, तो हमें पता है अल्फा बीटा की वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा तो पता है हमें, क्योंकि हम इस फॉर्म में क्यों लिखा हमने, क्योंकि हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स हमने रिलेशन निकाला था और प्रोडक्ट ऑफ रूट भी रिलेशन निकाला था, इसलिए हमने इसको सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के रिलेशन में लिख दिया है एडजस्ट करके, ठीक है। तो सम ऑफ रूट्स क्या था, माइनस बी बाई ए, मीन्स ये हो जाएगा a माइनस 2, और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ऑफ a प्लस 1, ठीक है। c बाई ए होता है ना, तो माइनस टाइम्स ऑफ a प्लस 1, ठीक है। तो ये वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, तो a माइनस 2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4 और माइनस 2ab क्या हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस 2a प्लस 2 हो जाएगा, क्योंकि इसको माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2a प्लस 2, ठीक है। तो यहाँ से इक्वेशन क्या आ गई, a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 2a माइनस 2a, 4 प्लस 2 6। अब बोल रहा है कि जो ये है ना अल्फा स्क्वायर सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स, ये क्या होना चाहिए, लीस्ट वैल्यू को अटेन करना चाहिए, अज्यूम दी लीस्ट वैल्यू को अटेन करना चाहिए। तब हमें क्या फाइंड आउट करना है, a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उस टाइम a की वैल्यू क्या होगी, तो ये लीस्ट वैल्यू कब होगी, मैंने ये लिस्ट होना चाहिए, ये लिस्ट लेना है, ये मिनिमम कब होगा, जब ये मिनिमम होगा, और ये मिनिमम कब होगा, तो इसको हमको स्क्वायर्स में फॉर्म करते हैं कि ये मिनिमम हो जाए। तो मीन्स a स्क्वायर माइनस 2a तो दिख रहा है, अब a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1 ले ले तो क्या हो जाएगा, a माइनस 1 का होल स्क्वायर लग जाएगा, पर प्लस 1 लेंगे तो माइनस 1 भी करना पड़ेगा हमें, तो मीन्स a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1 कर लेंगे तो माइनस 1 भी कर देते हैं, और प्लस 6 तो एज इट इज आ जाएगा। तो ये क्या बन गया मेरे पास, a माइनस 1 का होल स्क्वायर बन गया,
6 - 1 = 5। अब स्क्वायर क्यों बनाया था मैंने? स्क्वायर बनाने से है कि स्क्वायर बनाने से एक जो वेरिएबल है ना वेरी कर रहा है, वो तो मीन्स उसकी मिनिमम वैल्यू पता चल जाएगी हमें क्या हो सकती है, वो क्या होगी, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है। तो यहाँ पर देखो ए की वैल्यू 1 लेते हैं, ये वैल्यू तो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगी, ये वैल्यू, ठीक है, मिनिमम क्या होगी 0। और फिर हमारे पास कौन सा टर्म बच जो हमारी मिनिमम हो सकती है, तो इसकी लिस्ट वैल्यू क्या होगी, ए इज इक्वल टू 1 पर क्या होगी 5, ये इसकी लिस्ट वैल्यू हो सकती है, इससे लिस्ट नहीं हो सकती। तो 5 इसकी लिस्ट वैल्यू होगी, बट कहां पर होगी, एट ए इज इक्वल टू 1 पर, एट ए इज इक्वल टू 1 पर इसकी लिस्ट वैल्यू होगी। तो ये वैल्यू लिस्ट कब होगी, जब ए इज इक्वल टू 1, तो वैल्यू ऑफ ए क्या आ गई 1, मीन्स ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नाउ अब हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हाउ मेनी रियल सॉल्यूशन डज द इक्वेशन x रेज़ टू पावर 7 प्लस 14x रेज़ टू पावर 5 प्लस 16x क्यूब प्लस 30x माइनस 560 इक्वल टू 0 है, कितने इसके रियल रूट्स होंगे। अब ये देखो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नहीं है, ये इसकी डिग्री क्या दे रखी है, 7 दे रखी है। तो इसको आप कैसे सोल्व करेंगे ऐसे क्वेश्चंस को, ये 7 डिग्री देखिए मेरे साथ नहीं सोल्व हो सकता, क्या हो सकता है। तो इसमें थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट बाहर का लगेगा, पर हमें रूट्स फाइंड आउट करना है। रूट्स आपको पता है कि वो एक्स एक्सिस को कितने बार कट करेगा वो ग्राफ, ठीक है, जितने बार कट करेगा वो उसके रूट्स या फिर जीरोज होते हैं, ये हमने पढ़ा था अभी, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि फंक्शन एफ एक्स क्या दे रखा है आपको, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज़ टू पावर 7 प्लस 14x रेज़ टू पावर 5 प्लस 16x क्यूब प्लस 30x माइनस 560 इज इक्वल टू 0, ये फंक्शन दे रखा है। अब देखो कि इसका ग्राफ भी नहीं बना सकते, 7 डिग्री है इसकी, तो ग्राफ भी बहुत पॉसिबल नहीं है कि 7 डिग्री है, मीन्स कहीं ऐसा ना हो कि 7 टाइम्स कट करे कहीं कहीं, ठीक है, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा 7 रूट्स फाइंड आउट करना, ठीक है। तो ऐसा बहुत डिफिकल्ट है, मतलब इसके रियल रूट्स ऐसे कैसे फाइंड आउट। तो सबसे पहले मैं इसको देख लेता हूँ, एक कौन सा बताता है, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, मीन्स इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, जिससे इसकी पावर में पता चल जाता है, पावर से हम कंपैरिजन कर लेते हैं कि ये ग्राफ कुछ आइडिया लगा दे कैसा हो सकता है, ठीक है। तो इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, तो डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, मीन्स एक्स रेज़ टू पावर एन को डिफ्रेंशिएट करने के क्या डिफरेंशिएशन क्या होता है, n इंटू एक्स रेज़ टू पावर n माइनस, मीन्स जो पावर है डिग्री है वो आगे आ जाएगा एक वैल्यू, और पावर जो डिग्री है वो 1 लेस हो जाएगा, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 7x रेज़ टू पावर 6 प्लस ये हो जाएगा 14 इंटू 5 इज 70x रेज़ टू पावर 4 प्लस 16 इंटू 3 48x स्क्वायर प्लस 30, ठीक है। और कॉन्स्टेंट का क्या होता है 0 हो जाता है डिफरेंशिएशन। अब यहाँ से एफ डैश एक्स तो आ गया हमारे पास, अब एफ डैश एक्स तो निकालिए, डिफरेंशिएशन होता है तो पता चल गया चलो, पर अब यहाँ से क्या कहाँ आगे जाएं, अभी अब बहुत डिफिकल्ट हो गया, 6 डिग्री है इसकी, तो अभी तो 6 इसके रूट्स हो सकते हैं, अब यहाँ से कैसे फाइंड आउट करें। तो मीन्स यहाँ से आपको लग रहा है कि यदि ये इवन डिग्री है, देखो डिग्रीज इवन है सभी की 2 4 6 8, ठीक है, तो डिग्री इवन है तो ये क्वांटिटी क्या रहेगी, ऑलवेज ग्रेटर देन 0 रहेगी, मीन्स ऑलवेज पॉजिटिव रहेगी, 0 भी नहीं होगी पर ग्रेटर देन 0 ही रहेगी, मीन्स कुछ होगी मिनिमम 100 200 500, पर 0 तो होगी, मीन्स ऑलवेज पॉजिटिव रहेगी। तो ये वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है, तो मीन्स यहाँ से बता सकता हूँ कि एफ डैश एक्स एफ क्या है, एफ डैश ग्रेटर देन 0 है, तो मीन्स क्या हो जाएगा, तो फंक्शन है हमारे पास एफ एक्स वो क्या है, इंक्रीजिंग है, ठीक है। तो फंक्शन इंक्रीजिंग आ गया क्योंकि ग्रेटर देन 0 है। अब इंक्रीजिंग आ गया ना, तो इसका मतलब तो ये है कि फंक्शन ऐसे इंक्रीज होता जाएगा, तो वो एक बार ही कट करेगा, मीन्स वो ऐसे नहीं कि 7 बार कट करेगा, एक्स पर 7 इसके रूट्स है, डिग्री 7 है तो 7 रहा, तो मीन्स यदि कोई भी ग्राफ हुआ यदि वो इंक्रीज होता चला गया कि तो इंक्रीजिंग जाएगा, तो कैसे भी मान लो कि वो एक बार ही कट करेगा एक्स एक्सिस को, कितनी बार मान लो एक बार ही कट करेगा एक्स एक्सिस को, ओनली 1 टाइम्स, ठीक है, तो वो एक टाइम ही इसको कट करेगा, सॉरी। तो यहां से हमारे पास इसका रूट्स कितने आ जाएंगे, रियल रूट्स, तो यदि एक्स एक्सिस को एक टाइम कट करेगा तो उसके रूट्स या बोल सकते हैं उसके जीरोज कितने हो जाएंगे, ओनली 1, क्योंकि एक्स एक्सिस को एक बार कट करेगा, क्योंकि यहाँ से इंक्रीजिंग आ गया है, इंक्रीजिंग हो या फिर डिक्रीजिंग हो, तो मीन्स वो एक टाइम ऊपर जाएगा, ऐसे नहीं कि वो फ्लक्चुएट होकर के इंक्रीजिंग मैक्सिमम अटेन करके फिर नीचे आ जाएगा मिनिमम, फिर मैक्सिमम फिर वो कट करेगा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो यदि इंक्रीजिंग है तो 1 टाइम ही उसको कट करेगा। तो मीन्स उसके रियल रूट्स रियल सॉल्यूशन या रियल रूट्स कितने हो जाएंगे इस इक्वेशन के, जिसकी डिग्री 7 हो तो ओनली 1, ओके। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा,
फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि फंक्शन एफ एक्स है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। ओके, तो इंक्रीजिंग फंक्शन है तो वो ओनली वन टाइम ही कट करेगा इसको, ओनली वन पॉइंट पर एक्स एक्सिस पर। ओके, तो इसके जीरोस क्या हो जाएंगे, ओनली वन, तो इसके रियल रूट हो जाएंगे सॉल्यूशंस इक्वल्स टू 1। ओके, तो थैंक यू। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फर्स्ट लेक्चर था। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ द रूट्स, कि नेचर्स क्या होते हैं उनके रूट्स के, कैसे उनके ग्राफ डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ्स बनते हैं। ओके, सो थैंक यू।